ये इस कोर्स का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ऑटो स्नाइप के कॉपी ट्रेडिंग और ट्रेडर लेंस फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर आप में से कॉपी ट्रेडिंग के बारे में सबको पता ही होगा कि कॉपी ट्रेडिंग होती क्या है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक टारगेट वॉलेट सेट कर रखी है तो फिर वो जो भी वॉलेट का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वो जो भी टोकन्स परचेज करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, आपकी वॉलेट वैसा हूबहू कॉपी कर लेगी। तो अगर आप किसी एक टारगेट वॉलेट को सेलेक्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च डालनी होगी इसमें, क्योंकि अगर वो वॉलेट कोई स्कैम टोकन्स परचेज करेगी तो आपकी वॉलेट भी स्कैम टोकन्स परचेज कर लेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें टारगेट वॉलेट ढूंढने में। अब टारगेट वॉलेट कैसे ढूंढनी है, क्या प्रोसेस होता है, और आपको कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या यूज़ करें एंड वॉट नॉट, आप सबकी जितनी भी क्वेरीज थी इस वीडियो में सब कवर कर दूंगा। तो पहले तो ये बात उठती है कि हम लोग विनिंग वॉलेट्स कैसे ढूंढें। इसमें कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं कि हाउ टू फाइंड विनिंग वॉलेट्स, बट इस वीडियो में हम लोग एक नए टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसकी वजह से मैं कई दिनों से काफ़ी अच्छी वॉलेट्स ढूंढ रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन वाले दिए हुए ऑटो स्नाइपर के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको सिखाया था। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पे साइड बार में कॉपी रेटिंग आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉपी रेटिंग सेटअप करना बहुत आसान है। आपको सिंपली यहाँ पे वॉलेट सेट कर देनी है और ऑटोमेटिक कॉपी रेटिंग स्टार्ट कर देनी। बट इससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कौन सी वॉलेट को कॉपी रेट करेंगे, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई ख़राब सी वॉलेट लेके कॉपी रेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज इस चीज़ पे करेंगे कि वॉलेट कैसे ढूंढें। तो इसके लिए आपको डेक्स स्क्रीनर पे आ जाना है। अब डेक्स स्क्रीनर बेसिकली क्या है, तो इस पर जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, वॉल्यूम और कितना उसमें कैसा क्या चार्ट है, वो सब कुछ हम लोग डेक्स स्क्रीनर पर देख सकते हैं। फिर सिंपली आपको यहाँ पे कोई से पॉपुलर मीम कॉइन ओपन कर लेने हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए FED फेड जो नाम का एक मीम कॉइन इसको ओपन कर लिया। इसका मार्केट क्या $3.3 मिलियन का, उसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया और फिर इसमें आपको सिंपली टॉप ट्रेडर्स में आ जाना है। जैसे हम टॉप ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी वॉलेट दिख रही हैं जो कि अच्छे खासे ट्रांजेक्शन कर रखी है। जैसे किसी ने 5,000 खरीदी, $1,46,000 का बेचा है, तो अब सिंपली हमको इस एक्सप्लोर पेज पे क्लिक करना है। तो ये उस वॉलेट का सोल स्कैन हमारे सामने खुल चुका है। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या ये वॉलेट एक्टिव है या फिर नहीं। अगर वॉलेट एक्टिव नहीं होगी तो सिंपली हम लोग को यहीं पे उसको ड्रॉप कर देना है। जैसा कि देखें तो ये वॉलेट अच्छी खासी एक्टिव है। इसमें देखें तो ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छे खासे हो रखे हैं। अगर हम लोग को वॉलेट एक्टिव होती है, एक्टिव ट्रांजेक्शन कर रही है, तो सिंपली हम लोग को इसको यहाँ से वॉलेट को कॉपी करना है और यहाँ आने के बाद ट्रेडर लेंस पे चले जाना है। ऑटो स्नैप के साइड बार में ट्रेडर लेंस इस पे चले जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमको एनालाइज एड्रेस पे क्लिक करना है। अब एनालाइज एड्रेस बेसिकली क्या करेगा कि ये जो ऑटो स्नैप है 2 से 4 मिनट का छोटा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और उस पर्टिकुलर वॉलेट के सारे ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेगा और उसका प्रॉफिट और जितना भी होता है पूरी एक एनालिसिस डिटेल रिपोर्ट हम लोग को जनरेट करके दे देगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स देखिए हमारा जो रिपोर्ट था वो जनरेट कर दिया है। अब सिंपली लोग उसमें व्यू एनालिसिस पे क्लिक करना होगा। इस पर्टिकुलर वॉलेट ने 306% का रिटर्न दिया हुआ है। प्रॉफिट $934,000 मतलब करीबन $1 मिलियन का प्रॉफिट था इसका। करंट बैलेंस ये है, इसकी टोटल एसेट वैल्यू ये है और इसका विन रेट 31% का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगेन मीम कॉइन में अगर 50%, 40-50% भी अच्छा माना जाता है। अगर आप बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा और बैकआउट करके थोड़ा सा 60-70 तक जाइए, बट वो आपको वॉलेट ढूंढने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जो करिएगा उधर एफर्ट्स डाल लीजिए तो उससे आपका लॉसेस कम होंगे। बट अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए इसी वॉलेट से सेटअप करके दिखा दूंगा कॉपी ट्रेडिंग, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 20 से 30 वॉलेट्स को चेकआउट करिए ट्रेडर लेंस पे या फिर GMGN पे जाके उनकी एनालिसिस करिए, देखिए कौन सी वॉलेट बेस्ट है। फिर जो 1-2 बेस्ट निकले उनमें कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मैंने इसमें ऑलरेडी 3-4 वॉलेट्स को एनालाइज कर रखा है। फिर सिंपली यहाँ पे इस वाली वॉलेट को व्यू एनालिसिस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग फिर से कॉपी ट्रेडिंग पे स्टार्ट से एक्टिव कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूनिक कॉपी ट्रेडिंग नेम, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसे नाम दे देते हैं। जैसे हम लोग का फर्स्ट है तो उसमें डेमो डाल देता हूँ। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। इससे बेसिकली आपको ट्रैक करने में आसानी रहेगी कि आपकी कौन सी वॉलेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा खराब। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी है कि आप कितना खरीदना चाहते हो, कैसे क्या। तो आपको मेक श्योर करना है ये डिटेल्स आप थोड़ा ध्यान से देखें। पहले है बाई एग्जैक्टली फॉर। अब इसमें आपको मैं जनरली 0.1 यूज़ करता हूँ। अब 0.1 सुराना करीबन $20 होता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप ट्रेड कितना करना चाहते हैं। शुरू वो 0.1 से करिए, 2-3 आप टाइम के साथ इंक्रीज करते रहिए, आपके ऊपर है। बट मैं आपको एग्जांपल के 0.1 दिखा देता हूँ। और अभी पूछा टोटल सोल्ड टू एलोकेट। अब इस पर्टिकुलर कॉपी ट्रेडिंग सेटअप में आप कितना सोलाना एलोकेट करना चाहते हो। मतलब आपने मान लिया इस पर्टिकुलर कॉपी ट्रेडिंग सेटअप पे 1 सोलाना एलोकेट कर दिया तो ये पर्टिकुलर कॉपी ट्रेडिंग ये जो वॉलेट है ये 100 से ज़्यादा नहीं ट्रेड करेगी। आपकी वॉलेट में जितना भी पैसा हो रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपकी ये वाली कॉपी ट्रेडिंग सेटअप केवल 1 सोलाना तक ही करेगी। तो मैं सिंपली इसमें 1 सोलाना डाल देता हूँ। और उसके बाद कॉइन पेयर प्लेटफॉर्म, इसमें आपको सिंपली ऐसे छोड़ देना चाहे तो पंप फंड को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि इसने वार्निंग दे दी कि जो पंप फंड के टोकन
टोकन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वो तो ऑफ कोर्स ही बात है। पंप फंड पे जो टोकन्स होते हैं वो तुरंत डिप्लॉय होते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ चाहें तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ मीम कॉइन ट्रेडिंग में, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, लाइक वो 30% गिरेंगे फिर एकदम से 200% पंप हो जाएंगे, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं तो 50% तक स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, 50% 40%। मैनुअल एग्जिट और स्लेस सेल्स स्ट्रेटजी, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने से क्या होगा कि जब वो बंदा सेल करेगा तभी आपका टोकन सेल होगा। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं उसको मैनुअल पे हटा दीजिए। मैं जनरली क्या होता है, जब मेरा प्रॉफिट 100% का हो जाता है तब मैं अपना 50% निकाल लेता हूँ। इससे हमारा जितना पैसा जो लगा था वो वापस आ चुका है, लाइक मतलब 100x हुआ, मतलब हमारा पैसा अगर हमारा 100% रिटर्न आया मतलब हमारा पैसा डबल हो चुका है। डबल हुआ है मतलब हम लोग का जो ओवरऑल पैसा है अगर उसमें 50% निकालने तो हमारा इनिशियल आउट हो गया। हमारे पास जितना ही बचा उसको हम किसी भी परसेंटेज बेच सकते हैं। मान लिया कि मैं बाकी मैं रेस्ट 150 पे बेचना चाहता हूँ 30% लेट से, तो मैंने अभी डमी डिटेल्स भर दी हैं, बट मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा चेकआउट करने के लिए। ये बेसिकली क्या पूछ रहा है कि वो कॉपी ट्रेडर जब भी वो एक कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो मिनिमम कितना सालाना परचेज करें तभी आपको कॉपी ट्रेडिंग से एग्जीक्यूट, कि अगर वो ट्रेडर जिसको हम लोग कॉपी ट्रेड कर रहे हैं अगर वो किसी ट्रेड में बहुत ज़्यादा श्योर होगा तभी वो इसमें 5 सोल डालेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 सोल क्लिक करता हूँ। अब आप इसे उसके जो आपका इनिशियल यहाँ पे 0.1 था आप इसका डबल रख सकते हो या सिंगल रख सकते हो। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर वो बंदा बार बार एक ही कॉइन परचेज कर रहा है तो आपकी वॉलेट वो बार बार परचेज नहीं करेगी। आप नहीं चाहते कि एक वॉलेट में आप 10 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पे 0.1 या 0.2 रखिए या 1x या 2x रखिए आपके उस अमाउंट का। उसके बाद एक चीज़ ये है प्रायोरिटी फीस और ब्राइबरी अमाउंट, ये आप लोग ऐसा करिए हाई या एक्सट्रीमली हाई पे रखिए। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा $1-आधा ज़्यादा जाएगा, $0.5 अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा जाएगा, बट इससे क्या होगा कि आपका ट्रांजैक्शन जल्दी एग्जीक्यूट होगा। जब वो कॉपी ट्रेडर मान लिया एक एक्स अमाउंट पे परचेज कर रहा है तो आपका वो तुरंत ट्रांजैक्शन भी एक्स अमाउंट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आप जितनी जल्दी इसमें घुसेंगे, मान लिया आपने 1 लाख, मान लिया 1000 बंदे उस पर्टिकुलर वॉलेट को कॉपी ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप उन सब हज़ारों के बाद एंट्री लोगे तो ऑलरेडी वो कॉइन अच्छा खासा पंप कर चुका होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी अमाउंट में थोड़ा सा जो प्रायोरिटी फीस है वो बढ़ानी है, ताकि आप थोड़ा जल्दी से जल्दी एंटर करिए, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो पाए। ब्राइबरी अमाउंट आप 0.01 जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, मैं नहीं रखता हूँ जनरली, आप 0.01 या कुछ रख सकते हैं। फिर आपको सिंपली एक्टिवेट कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। ये करते ही जैसे हमारा कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा, ये देखिए कॉपी ट्रेडिंग लाइव दिखा रहा है। अब बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पे होल्डिंग्स लाइव अपडेट होती है, तो जैसे वो बंदा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा यहाँ पे शो कर जाएगा कि उसने कैसा क्या करा है। तो ये तो हो गई कैसे करना है क्या करना है। अब बात कर लेते हैं कि इससे मेरे को रिजल्ट्स आए हैं या फिर नहीं। तो जो लोग इस चैनल से थोड़ा सा भी टाइम से जुड़े हैं, मैं कई बार आपको प्रूफ दे चुका हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग से मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे पैसे कमा रखे हैं। ये चीज़ काम करती है, बट एक चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वॉलेट ढूंढने पे, तो मेक श्योर आप उसमें बेस्ट दीजिए। और मैं वार्निंग दे देता हूँ कि थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि वॉलेट अगर थोड़ी सी भी ख़राब निकली तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई होप आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्नाइपिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।